अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तलिफ कंटेंट पे जो है ना आप पे से बात करूँगा। सबसे पहले पीएसएल में बिगाड़ या पीएसएल में दो नंबरी, उसकी दो नंबरी ये साबित होती है सबसे पहले कि मैं अभी आपको इस वीडियो के आगे जाके एक ऑनर का इंटरव्यू सुनाऊंगा, वो क्या कह रहा है। अब मुझे एक बात का जवाब दें। 10वां पीएसएल का एडिशन जारी है, अगले साल 11वां होगा। बीच में रमीज राजा के टाइम पे पीएसएल के साथ जो इनके आपस में मुज़ाकरात हुए थे, तो उसमें रमीज राजा का मौक़िफ़ ये था कि फ्रेंचाइज एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले रही हैं और जो भी मसाइल थे। अब ये जब एडिशन पूरे होने लगे हैं तो अब इनके मालकान की आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं कि पीसीबी, मतलब जिनकी तरफ वो इशारा करें वो पीसीबी वाले हैं। और तो कोई नहीं है ना, या तो क्रिकेट बोर्ड है या मालकान है या पीसीबी के जो मेम्बरान है वही है, या इससे पहले थे। यानी कि अगर वो अभी बात कर रहे हैं तो ये 2 साल से तो इशू नहीं होगा ना। ये तो तमाम अदवार में, चाहे नजम सेठी हो या जका अशरफ हो या रमीज हो या मोहसिन नकवी हो, वट एवर जो भी हो, यानी कि सब में ये होता आ रहा है ना। ये पहली दफा तो नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर मैं उसका तफसील में मैं पहले, आपको याद है पिछले वीलॉग में कई दफा ये बता चुका हूँ, उसके एविडेंस आपके सामने आ रहे हैं। पीएसएल तो हो रहा है, मैच भी लगा हुआ है, वहां भी इंडिया में भी इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है। मैचेस की बातें तो होती रहेंगी आगे भी। जो मेन इशू है पाकिस्तान क्रिकेट के डिक्लाइन का, तबाही का जो मेन ग्रेविटी ऑफ डिजास्टर है, उस डिजास्टर को डिस्क्राइब करने की जरूरत है अवाम अवाम तक। स्टेडियम में लोग क्यों नहीं आ रहे, वो क्यों नहीं आ रहे, ये क्यों नहीं आ रहे, वो बात की बात है। ठीक है, पहले बात यह है कि उसमें वो क्या कह रहा है, वो आप सुन लीजिएगा। दूसरा, भी कुछ अरसा पहले जो है, इसी तरीके से जब पीएसएल स्टार्ट हो रहा था, और अभी वो कई मैंने व्यूअरशिप देखी है, कोई न्यूज़ चैनल पाकिस्तानी की जी व्यूअरशिप में पीएसएल ने आईपीएल से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और भाई कोई इंथेंटिक रिपोर्ट किया तो कौन सी व्यूअरशिप है? वो व्यूअरशिप का कोई नाम भी तो होगा, कौन सी व्यूअरशिप है? आजकल मुख्तलिफ किस्म की तो व्यूअरशिप है। कौन सी व्यूअरशिप में पीएसएल जो है ना वो आईपीएल से आगे निकल गया है? कौन सी में निकल गया? दोनों आप मैच लगाओ, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग तो है ही नहीं, इसका नाम तो मैंने कुछ और रख दिया है, और दूसरी तरफ वो आईपीएल है, इंडियन प्रीमियर लीग। उन मैचों में हर चीज का फर्क आपको वाज़ेह नजर आएगा। स्टेडियम, ऑडियंस, प्लेयर, क्रिकेट क्वालिटी, ब्रॉडकास्टिंग, उनका हर चीज में आपको फर्क वाज़ेह नजर आएगा। उसकी प्रमोशन, उसकी एडवर्टाइजमेंट तो कहाँ से होगी? पहले तो ये बात समझ में नहीं आई है। दूसरी बात, कराची का स्टेडियम खाली था, कई 4 मैच हुए। कल के मैच में क्या कराची का स्टेडियम इसलिए भरा था कि कोई क्रूशल मैच था, कराची एलिमिनेट हो रहा था, ये ट्रॉफी जीत रहा था। ये होती है ब्रांडिंग। कल क्राउड बाबर आजम को देखने आया है। कल वो बाबर और पिशावर जलमी के सपोर्टर जो थे वो आए थे, उसकी वजह से कल ऑडियंस या क्राउड काफी बेहतर था नेशनल स्टेडियम में। ये कोई कराची किंग्स वालों ने या पीसीबी वालों का कमाल नहीं है, या कोई एक्स्ट्रा इन्होंने कर दिया, ये एक्स्ट्रा कुछ चीज होगी, ये उसकी वजह से आए। उसके अलावा इंडिया का एक प्लेयर है, सही सदर का, सैयद सदरशन करके नाम है, सदारशन नाम है या सदरसन नाम है, जीटी का। वो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। एक तरफ उसको देखो, एक तरफ साहबजादा फरहान को देखो, दोनों का कंपैरिजन करो। हालांकि वो लड़का जो इंडिया का है वो टेस्ट सीरीज भी खेल के आया है साउथ अफ्रीका में, और वो टेक्निकली तौर पे भी उसको मैंने गेम उसका मैंने देखा है, वो ग्राउंड शॉट पर उसको अबूर है, गेंद को छोड़ना जानता है। ये नहीं कि वो टेस्ट क्रिकेट में लॉन्गर वर्जन में वो काफी ज्यादा बनस्बत T20 के, वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट में इंडिया के लिए आने वाले वक्त का बेहतरीन ऑप्शन वो साबित हो सकता है। वो पिछले साल से उसको मैं देखता रहा हूँ, बड़ा अच्छा वो लड़का खेलता है, और हार्डली 22-23 साल का है। इसको बोलते हैं टैलेंट। तुम्हारा साहबजादा फरहान के जो तुम ढोल बजा रहे हो, बजा रहे हो, बजा रहे हो, जब से पीएसएल शुरू है उसको कोई 70 दफा चांस मिल चुके हैं, वो अभी भी जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। और इस पीएसएल में भी लाहौर के अंदर के एक डेवलपमेंट प्रोग्राम से लड़का है नईम,
उसकी बैटिंग अभी आप देख लें, वन डायमेंशन प्लेयर है, उसके पास स्ट्रोक ही नहीं है। तो यार तुम लोग, हालांकि मैं लाहौर कलंदरों को क्रेडिट देता हूँ कि कम से कम उन्होंने अपनी एकेडमी तो बनाई हुई है, ये क्रेडिट उनको जाता है, कुछ ना कुछ उनकी एकेडमी से आ रहा है। अभी सनौल्ला ने आज कंटेंट किया और उसने आज जो है ना लाहौर के अंदर के राना आतिफ पे क्रिटिसिज्म किया कि जी लाहौर के अंदर का राना आतिफ बोलता है कि हैरी ब्रोक्स हमारी वजह से कप्तान बना, फलाना हमारी वजह से बना, फिल सॉल्ट हमारी वजह से बना। फिल सॉल्ट तो 2017 से। सनौल्ला, होश के नाखून ले, बिटवीन द लाइन या विद लॉजिकल तौर पे वो सही कह रहा है। हैरी ब्रोक को कोई नहीं जानता था। हैरी ब्रोक वहां तो जाहिर सी बात है, जो प्लेयर जहां से राइज करेगा उस इवेंट का नाम लिया जाएगा ना, या उस टीम का नाम लिया जाएगा या उस ओनरशिप का नाम लिया जाएगा। क्रिकेट तो वो बचपन से खेलता आ रहा है। अब इसका मतलब थोड़ी है कि बगैर क्रिकेट खेले या बगैर क्रिकेट आए एक बंदा आए टीम में और वो एकदम से, ऐसे कभी पॉसिबल है? तो तुम जो कंटेंट करते हो, तुम ना जरा अपने कंटेंट पे गौर किया करो कि तुम अल्फाज क्या इस्तेमाल कर रहे हो। हैरी ब्रोस को वो पीएसएल खेला, उससे 2-3 इवेंट अच्छे खेले, वो आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड की टीम में गया, वो आईपीएल ने भी उसको लेना शुरू कर दिया। टिम डेविड का भी उससे बोला कि जी वो खेला है, टिम डेविड खेला होगा, सिंगापुर से खेलता था मुझे मालूम है, और वो चंद लीगे भी खेला होगा बीबीएल, लेकिन जो राइज उसका हुआ है वो पीएसएल से हुआ है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उसको नेशनलिटी दी और आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने उसको लिया। इसी तरह का ये जो मिचेल जॉन है ऑस्ट्रेलिया का, मिचेल जॉन, ये अगर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, ये आगे जाके पिशावर जख्मी के लिए इसकी कंट्रीब्यूशन अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है ये भी आगे जाएगा। ठीक है, या कोई और प्लेयर जो नया आया हो पीएसएल में, तो उसको दूसरी लीग तो ऑफिस है, वो उसको लेगी या नहीं लेगी। मिचेल आईपीएल लास्ट टाइम था, जब आईपीएल वालों ने इसको नहीं समझा, उसको बाहर कर दिया, कि विलियमसन को उनको बाहर कर दिया, वार्नर को बाहर कर दिया। तो ये चेंजिंग तो होती रहती है। और दूसरी बात कि एजाज बाकरी ने, हालांकि मैं उसको बड़ा सपोर्ट करता हूँ, वो बड़े आकिब जावेद की बड़ी जो है ना वो तारीफें कर रहा था कि आकिब जावेद का डंडा चलेगा, आकिब जावेद का चलेगा डंडा और होगा पाकिस्तान क्रिकेट गंदा। ये मेरी बात याद रखना। इस किस्म के मटीरियलिस्टिक, मफाद परस्त, तासुब रखने वाले एजेंडा चलाने में क्रिकेट की खिदमत नहीं करते। समझिए ना, ये बात अपने जहन में तुम बिठा लो। और दूसरी बात है कि क्या तुम्हारी पीएसएल में बीसीसीआई ने बोला था तुमको कि तुम पीएसएल में करप्शन करो? तुमको राजीव शुक्ला ने बोला था कि अपने ग्राउंड की रेनोवेशन नहीं करो? तुमको रॉजर बिनी ने बोला था कि तुम पीएसएल में बस 6 टीमें रहने दो, इससे टीमें नहीं बढ़ाओ? अपनी गलती मानो, अपना कसूर मानो, अपनी बदनवानी मानो, जिस दिन अपने आप का तुम एनालिसिस करोगे, उसके बाद तुम्हारी क्रिकेट जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाएगी। और एक और बात, एमआरएफ का जो ब्रांड है, वो पहले सचिन यूज करता था, फिर विराट करता था। तो मैंने वीलॉग शायद मतलब बनाने में देर कर दी या कुछ कर दी। मैं इस पे वीलॉग बनाने वाला था, बीच में बना नहीं सका। मुझे ऐसा फील होता था कि एमआरएफ का जो नेक्स्ट ब्रांड होगा ना, वो होगा ये अपना शम्मद गिल होगा। और मतलब ये इस पे ट्रांसलेट करेंगे ना। वैसे तो आप उनकी बैट में मोनोग्राम देखते, सी कैट का भी, कैट का CAT का भी होता है, सुनील गावस्कर की भी होता है, लेकिन एमआरएफ वो एक जनरेशन एक ब्रांड के तौर पे करते हैं। तो वो शमन गिल को खेलते हुए देख लिया। तो ये मेरा एक एनालिसिस था, मैं इस पे वीलॉग करना चाह रहा था, चलो अभी मैंने वीलॉग कर दिया और आइंदा भी इस पे बात करेंगे। तो फर्क साफ जाहिर है। मैं किसी की प्रमोशन या किसी को डिवैल्यू नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। और दूसरी बात है कि 10 साल तक मैं मालिकों से सवाल करता हूँ, 10 साल तक तुम मजे लेते रहे, तुम्हें तुम्हारी वजह से बताऊं क्रिकेट कैसे खराब हुई है? तुम्हारी वजह से क्रिकेट इसलिए खराब हुई है कि राशिद ही बोलता है कि पीएसएल के ओनर अपने लड़के ऐड करवाते हैं। ये साया ग्रुप का तो नाम बदनाम है, तो तुम्हारी मोनोपोलो चलती है। अगर तुम्हें पीसीबी से तुम्हारी जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप इन 10 सालों में नहीं थी, तो छोड़ दो पीएसएल की टीम लेना, छोड़ दो, वहां पैसे अपने मत जाया करो कि टीवी पे आके जो है तुम्हारे ये रोने धोने खत्म नहीं होते कि तुम आवाम को जो है ना गलत बयानी करते हो, मजे भी लेते हो, टीमें भी बनाते हो, पैसे तुम कमाते हो, पीसीबी कमाता है, कुछ पता नहीं है। ठीक है ना? तो वही वाली बात है कि उसके बाद तुम जो है ना अजीब किस्म की मंतक बयान करते हो, वो ऐसे कभी मुतमईन नहीं होना। ठीक है, क्यों मन कर मत चलाओ पीएसएल, छोड़ दो टीमें। क्यों इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होती क्या? इंडिया में तो उनकी सेलिब्रिटीज की भी लीग होती है, तुमको पता है, उनके एक्टर्स की भी प्रॉपर लीग होती है।
ठीक है ना। तो वो क्या, उसके बाद जो है ना वो अपने आईपीएल में ये बोले, आईपीएल के ऑनर बोले कि जी वो डोमेस्टिक में इंडिया इतने क्रिकेट करवाता है, ये दूसरे मुल्कों में, ये बहाने मत ढूंढो। 2-3 करोड़ से बाहर निकलो, 10-10, 15-15 करोड़ दो, क्वालिटी के वाले क्रिकेटर बढ़ाओ। और दूसरी बात, मैं इसमें एक फुटेज भेजूंगा आपको उसकी तमाशाइयों की भी, और एक फुटेज भेजूंगा मैं आपको मुल्तान स्टेडियम की। आप गौर कीजिएगा जरा, बिल्कुल, बल्कि आपको मैच में भी दिखाई दिया होगा। वहां पर वहां पर बाउंड्री है, वो स्टैंड है बिल्कुल दूर। उस स्टैंड से पता नहीं कितने गज दूर किस्म की बाउंड्री रोप शुरू होती है, और उसके बाद ग्राउंड शुरू होता है। आपके हर ग्राउंड का, लाहौर का हर ग्राउंड का यही हाल है। जिस तरह आपने खिलाड़ियों को और ऑडियंस का फासला दूर किया है, इसी तरह आपकी अच्छी क्रिकेट और क्वालिटी क्रिकेट और बेहतरीन क्रिकेट और बुरी क्रिकेट में फासला हो गया। पहले अपने स्टेडियम को रिकंस्ट्रक्शन करो, व्यूज जो है जहां से नजर आता है उसको अपग्रेड करो, भले 1 टियर बनाओ, खूबसूरत बनाओ, क्राउड के करीब लाओ, ताकि क्राउड कम से कम करीब से व्यूज देख के, वो ग्राउंड स्टेडियम देख के ही वो मैच आके देखना शुरू हो जाए। तो अगले कंटेंट पे फिर अगले किसी टॉपिक पे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या कौन कौन सी ऐसी आमदन के ज़राए थे जो कि बनाना चाहिए थे फ्रेंचाइज को, हर फ्रेंचाइज को, लाहौर को, इस्लामाबाद को, कराची को, कोयटा को, मुल्तान को, जो कि ये नहीं बना सके? ये मतलब देखिए, बात ये है कि इस लीग, दुनिया की कोई भी लीग हो, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंट्रल पूल होता है, जिसमें आपका ब्रॉडकास्ट होता है, आपका इन स्टेडिया होता है। आपका इन स्टेडिया से मुराद जो मार्केटिंग होती है ग्राउंड के अंदर, विद इन द ग्राउंड, जो बोर्ड्स आपको नजर आते हैं। उसके बाद गेट रिसीट्स होती हैं, लाइसेंसिंग होती है। अच्छा, अब यहाँ पे आके मसला ये आता है कि जब अगर आप हमसाए मुल्क में देखें, बेस्ट की मिसाल लेंगे ना, जो बेस्ट चल रही होगी चीज़, सो उसमें क्या होता है कि जो अगर कलकत्ता है तो कलकत्ता का ग्राउंड KKR का, ठीक, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम सारी KKR की, सारी रेवेन्यू सारी उसकी है, और एक्सपेंस भी उसका है, खर्चा भी उसका है। सो बोर्ड के साथ वो शेयर करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सिर्फ 10 मैच है एक टीम के पास मिनिमम। सो जब हम किसी से, एक तो हमारा सेंट्रल पूल में सब में इक्वल डिवाइड हो गया, तो सारे एक ही लाइन में खड़े हो गए, किसी की इन्वेस्टमेंट कुछ भी है वो सबको बराबर बराबर मिल गया। अब आ जाते हैं आपकी आउटसोर्स जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें मेनली आपकी स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। आपकी शर्ट पे लोगो होता है, हेलमेट पे होता है, ट्राउज़र पे होता है। ये आप मार्केट में जाके डिफरेंट प्राइस से पैकेजिंग करके इसको बेचते हैं। ठीक, जब आप मार्केट में जाते हैं, लेट सपोज लाहौर कलंदर्स गया, तो उनकी टीम एक्सपेंसिव है, वो कहते हैं जी मैं अब चेस लोगों का एक्स अमाउंट मांगते हैं, 1000 रुपया मांग। जबकि दूसरी टीम, अगर जो कंपेटिटिव टीम है, जो पेशावर है, कोयटा, इस्लामाबाद है, उनकी प्राइस कम है, वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं यार हम 500 में दे देते हैं। सो आपने, जब आप एडवर्टाइजर हैं, आप कहेंगे यार टीवी पे मैच आ रहा है, इन्होंने खेलना है, तो मैं 500 में क्यों ना जाऊं, मैं क्यों जाऊं? मतलब अगर लाहौर कलंदर की किट पे नहीं दिख रहा तो वो दूसरे उस पे दिख रहा है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है कि इसके साथ एक और कंपटीशन आ जाता है कि जो सेंट्रल पूल है उसके अंदर जो इन स्टेडिया है वो थर्ड पार्टी के पास है, उसने अपने राइट्स उठाए हुए। अब वो जब जाता है मार्केट में तो वो आपको कहता है यार 10 मैच में तुझे क्या करने हैं, मैं तुझे 1500 में 34 मैच देता हूँ, 34 मैचेस। भागेंगे यार, हाँ ये तो 34 मिलेंगे, 10 में तो बंद हो जाएगा। और वो मखसूस है एक टीम के लिए, वो एक टीम के लिए। तो आपने अपने प्रोडक्ट को खुद ही निगेट कर दिया कि उसकी ऐसे मॉडल बनाया कि उसको आप दोबारा भी पैदा हो जाए, तो कामयाब नहीं कर सकते। सेंट्रल पूल की जो चीज़ें हैं इनको भी बेहतर करने की ज़रूरत है जी, सारी उसी तरह बेहतर होंगी ना, अदरवाइज तो आप देखें इसी तरह ही चलता रहेगा। देखिए ना, उसके साथ आपने टीवी भी खड़ा कर दिया। हाँ। अब एक टीम हमारी ऐसी है जिनका अपना टीवी चैनल है, जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं मैं आपको 10 रुपए का एयर टाइम दूंगा, 50 रुपए की स्पॉन्सरशिप दूंगा। अब जो एडवर्टाइजर है वो कहता है यार मुझे तो लोगों के साथ स्क्रीन भी मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल गया, तो उसको एक्स्ट्रा, मतलब आपने आपस में सबको लड़ा दिया। ठीक है, उसके बाद चलो इस तक भी रहते तो काम तो बड़ा अच्छा किया कि आपस में लड़ते, वो ही ना, इसी तरह का, ताकि चौधरी बने रहे वो लोग। तो अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक बात नहीं रुकी, आपने एक के बाद एक लीग लानी शुरू कर दी। अब मार्केट वही है, आप बांग्लादेश से स्पॉन्सर तो नहीं लेके आ रहे, आप कभी PGL ले आए, कभी नेशनल T20 ले आए, तो आपने वो स्पॉन्सर्स को उधर अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक स्पॉन्सर है, वो मेरे पास अगर मुझे 5 करोड़ रुपया देता है स्पॉन्सरशिप का,
वो लोकल में जब जाता है 50 लाख में मिल जाती है। तो आप खुद बताएं, या तो ये हो ना कि आपकी टीम जो है उसको स्टैंडिंग नंबर 1 हो दुनिया की, जी। तो स्पॉन्सर के। अब क्रिकेट भी आपका वो उस तरह नहीं रहा, बिकॉज आपकी पॉलिसी चेंज होती रही, कंटिन्यूटी नहीं रही। तो वो सारे मिल के सिर्फ एक चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है फ्रेंचाइजीज बैंकरप्ट हो जाए या करप्ट प्रैक्टिसेस में चले जाएं। इसके अलावा और तो दूसरा कोई राय नहीं है। या आप यानी बैंकरप्ट ये हो गए, सारी- करप्ट प्रैक्टिसेस में जाएंगे ना, क्योंकि पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ। क्योंकि आपने एक सर्टेन अमाउंट देनी ही देनी है बोर्ड को, प्लेयर्स को देनी ही देनी है, अच्छा, प्रोडक्शन को देनी ही मर्चेंडाइज देनी कैन नॉट बी वन रेवेन्यू स्ट्रीम, क्योंकि है। हमारे यहाँ काश हम अमेरिका या इंग्लैंड में बैठे होते, काउंटरफीटिंग इशू। काश हम आप मर्चेंडाइज की बात करते हैं, यहाँ पे किसी ने लाहौर कलंदर के नाम पे फिल्म बना ली, मैं उसको नहीं रोक सकता। फ्लॉप हो गई फिल्म। एक ये तो रेस्टोरेंट पीसीबी ने भी देखा ये है कहा, मैं कहा लाहौर कलंदर भी शुरू में फ्लॉप